कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। क्या भारत के ऊपर बैन लगाएगा अमेरिका? और वजह क्या बना है? वजह बना है रूस के अंदर विमान को उतारना। आखिर अचानक से ये बातें क्यों कही जा रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ दूर में पड़ा था और वहीं रूस वाला खेल खेल दिया चाइना ने। ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है क्यूबा, और क्यूबा में बड़ा खेल कर रहा है चाइना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शीतकाल का समय था, माने कि शीत युद्ध, कोल्ड वार, जब मन में बातें रखी गई थी और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे अमेरिका और उस समय था सोवियत संघ। तब अमेरिका ने एक चालाकी दिखाई थी और अमेरिका ने चालाकी दिखलाते हुए रूस के पास अपने सबमरीन्स भेज दिए थे और ये सबमरीन्स मिसाइलों से लैस थे। 13 दिन क्यूबा क्राइसिस के नाम से ये जाना जाता है, एक ऐसा टकराव जहां पर न्यूक्लियर युद्ध हो जाता। और इसका जवाब फिर रूस ने भी दिया। अक्टूबर 1962 का समय था और उस समय रूस यानी कि उस समय का सोवियत संघ, इसने अपना विकराल रूप दिखलाया। ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है क्यूबा। क्यूबा जिसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जगह कुछ इस तरीके की है और यहाँ अमेरिका को अगर टारगेट करना है तो ये जगह सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से अमेरिका को हर जगह टारगेट किया जा सकता है। क्यूबा है भी पास में। क्यूबा ने सोवियत संघ का साथ दे दिया था और सोवियत संघ ने यहाँ पर मिसाइलों की अंबार लगा दी और न सिर्फ क्यूबा की धरती पर बल्कि सबमरीन्स भी भेज दिए, यानी कि अमेरिका को पूरी तरीके से मिसाइलों से घेर लिया। कुछ इस तरीके की तस्वीर उस समय आई थी मीडिया में, देख सकते हैं आप। इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की गई थी और वो भी हर तरह की मिसाइल, मतलब पूरा का पूरा क्यूबा पाट दिया गया था। सोवियत मिलिट्री बिल्डअप, ये क्यूबा में इस तरीके का कुछ सीन था। हालात बहुत खराब हो गए। अमेरिका को भी समझ में आ गया कि यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें इस रेंज की हैं कि पूरे के पूरे अमेरिका को ये तहस नहस कर देंगे। जिसके बाद उस समय जो राष्ट्रपति थे उसने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करी, घुटने टेके और घुटने टेकने के बाद यहाँ पर ये क्राइसिस खत्म हुआ था। कैनेडी थे उस वक्त राष्ट्रपति, इन्होंने आखिरकार यहाँ समझौता कर लिया। समझौता तो हो गया, लेकिन समझौता होने के बाद इन्होंने क्यूबा के ऊपर लगा दिए बहुत सारे सैंक्शन। इसे कहा जाता है क्यूबा क्राइसिस। जिस तरीके से क्यूबा को पाट दिया था मिसाइलों से, हालात बहुत बुरे हो गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस समय इस तरीके से डिस्ट्रॉयर, मिसाइलें, ये सब कुछ तैनात हो गई थी। अब क्यूबा का संकट आपको समझ में आ गया, जिसने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। हालांकि अमेरिका ने इसका बदला लिया और बड़े ही अलग अंदाज में लिया। अमेरिका ने सोवियत संघ को ही तोड़ दिया। पर अभी इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब चाइना की एंट्री हो रही है और अमेरिका को ये बात पता है। चीन जल्द ही क्यूबा में जासूसी केंद्र खोलने जा रहा है और ये केंद्र अमेरिका के फ्लोरिडा से मात्र 100 मील की दूरी पर मौजूद एक द्वीप पर स्थापित किया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए क्यूबा और चीन के बीच गुप्त समझौता भी हुआ है। इस फैसिलिटी के जरिए चीन अमेरिका के कई इलाके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इकट्ठा करेगा, मतलब जानकारियां इकट्ठा करेगा। ऐसे में चीनी फैसिलिटी की जद में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने आएंगे। इसके अलावा चीन यहाँ से गुजरने वाले समुद्री यातायात, खास तौर पर युद्धपोतों और पनडुब्बियों की निगरानी भी कर लेगा। आपको बता दें यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय टाम्पा में है। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा फोर्ट ब्रैग, जिसे अब फोर्ट लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, वो भी इसके आसपास में ही है और दोनों सैन्य ठिकाने चीनी जासूसी केंद्र के दायरे में रहेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुलासा किया है और ये कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार
चीन और क्यूबा समझौते पर पहुंच गए हैं। चीन क्यूबा को अरबों डॉलर का भुगतान करने को तैयार है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि मैं इस खास रिपोर्ट पर बात नहीं कर सकता, लेकिन हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि हम इसकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, हमने इसका मुकाबला करने के लिए कदम भी उठाए हैं और हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम घर, क्षेत्र, दुनिया भर में अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। क्यूबा के बारे में जब चीनी दूतावास से पूछा जा रहा है तो इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाँ, अमेरिका के तटों के करीब चाइना और सोवियत संघ दोनों पहुंच रहे हैं। खतरा तो बड़ा वाला यहाँ पर है ही। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के विमानों पर बैन लगाएगा अमेरिका? ये सारी बातें क्यों हो रही है? हमने आपको कल ही बताया था कि मजबूरी में रूस की जमीन पर उतरना पड़ा था क्योंकि अमेरिका जा रहे प्लेन का इंजन खराब हो गया था और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रूस के हवाई क्षेत्र में घुसना पड़ा था और घुसकर उसके एयरपोर्ट में उतरना पड़ा था। हालांकि रूस ने बहुत अच्छे से मामले को संभाला और विमान को वापस रवाना कर दिया, लेकिन अमेरिका यहाँ नाराज हो गया है। अमेरिका नाराज क्यों हुआ है आपको बता दें, जब ये घटना हुई थी तभी ये बात कही जाने लगी थी कि उसमें अमेरिकी नागरिक हैं और ये हमारे लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि कुछ हुआ नहीं, पर अब अमेरिका में इस चीज को लेकर बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें भारत के ऊपर बैन लगाना चाहिए अगर रूस कुछ करता तो। क्यों? क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वक्त बैन लगा दिया है कि हम रूस के हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका लगभग नहीं कर रहा है और अमेरिका ने कहा था कि भारत को भी नहीं करना चाहिए, पर भारत की कंपनी ने कहा था कि जी नहीं, हम करेंगे। इस वक्त चाइना और भारत दो ऐसे देश हैं जिनकी कंपनियां रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कुछ पश्चिमी देशों ने रूस की विमानन कंपनियों पर अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। बदले में कुछ विदेशी कंपनियों पर अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए रूस ने रोक लगा दी है। अब रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, अगर घूम घूम कर जाना पड़ता है तो इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है। भारत ने कहा है कि जी नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। पर आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि भारत के ऊपर बैन लगना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग डरे हुए हैं अमेरिका में कि अगर हम भारत के ऊपर बैन लगाते हैं तो फिर कहीं भारत ने जो बोइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमें बड़े डील दिए हैं विमान के, वो डील से हाथ पीछे न कर ले। दूसरी बात ये भी सवाल किया जा रहा है कि तब तो भारत बोलेगा कि अमेरिका से जो भी आ रहे हैं वो चीन और पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल ना करें। जो चीज अमेरिका हमारे ऊपर लगाना चाहता है वही चीज भारत भी लगा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत के ऊपर कोई एक्शन अमेरिका लेने की कोशिश करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।